एक गुरु मंत्र की तरह हमें दे, ताकि आज के कार्यक्रम को हम और नई ऊंचाइयों पर लेके जा सके। ठाकुर जी। देखिए, आज गणतंत्र दिवस बहुत ही बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा ही है। आज ये संकल्प करते हैं कि भारत की शान बढ़ाएंगे। बच्चे आज संकल्प करते हैं हम भारत की शान बढ़ाएंगे। कृष्ण जैसे जिन्होंने काम किया भारत के लिए, योगी राज जी, भगवान कृष्ण, ऐसा बच्चों का भी अंदर संस्कार है हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर। कृष्ण को मानने वाले बहुत ही हैं। जिन्होंने कृष्ण के जीवन को पढ़ा है वो बच्चों के अंदर बहुत ही संस्कार डालते हैं। आज ये प्रण करके जाएंगे कि भगवान कृष्ण की तरह हम भी काम करके दिखाएंगे। संस्कार हमारे बच्चों को गुरुकुल में ही मिलते हैं, क्योंकि गुरुकुल में आचार्य जो पढ़ाते हैं उनको शिक्षा है, जो बच्चा जैसा बनना चाहे उसको वैसा बनाते हैं। हमारी पहले गुरुकुलों की परंपरा थी। गुरुकुल कांगड़ी सबसे पहली गुरुकुल बना हरिद्वार में। मुंशी राम जी थे, जब उनका नाम महर्षि सदानंद जी हुआ, जिन्होंने पहले अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाने के लिए उस जंगल में ले गए। तभी वो लोगों ने बच्चे दिए कि महाराज कि अपने बच्चे ही देखो गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, तो हम भी अपने बच्चों को गुरुकुल भेजते हैं। तो ऐसे ब्रह्मचारी तैयार हुए वहाँ। अंग्रेजों को पता लगा कि यहाँ कोई सन्यासी एटम बम बनाता है, तो वहाँ पर अंग्रेज पुलिस गई गुरुकुल में पता लगाने कि यहाँ आप कुछ बम बना रहे हैं। स्वामी जी कहने लगे हाँ बम बना रहा हूँ। बोले वो दिखाओ जगह कहाँ है। तो स्वामी जी ने ब्रह्मचारियों को कहा ये सब एक एक बम बैठे हैं यही भारत को याद कराएंगे। तो स्वामी जी ने जंगल में देख लो गुरुकुल खोला, और इतना बढ़िया गुरुकुल चला वो गुरुकुल कांगड़ी, आज वो भारत में प्रसिद्ध है। ऐसे ही महर्षि दयानंद जी ने गुरुकुलों की परंपरा को चलाने के लिए मुंशी राम जी को भेजा। स्वामी सदानंद जी आए, हंसराज जी आए, डीएवी कॉलेज को जिन्होंने बनाया, और भी गुरुदत्त जी आए एमए, जिन्होंने पाकिस्तान में लाहौर में बहुत प्रचार किया गुरुकुलों का। तब कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जो संस्थाएं कुछ गुरुकुल बना लेती हैं, कुछ कॉलेज बना लेते हैं। तो हम गुरुकुलों को कहते थे भाई ये घास पार्टी है और ये दूसरे जो है ये मांस पार्टी है। तो अलग अलग वो हो गया, लेकिन हमारा जो भारत का वो था, शिक्षा थी, वो वैसे ही रही। इसलिए मैं देखता हूँ कि बच्चों को शायद गायत्री मंत्र भी आता होगा। ये हम करेंगे सर, कल हवन करेंगे, खुद ही हवन करते हैं। बहुत अच्छी बात। इनका कल हवन है। अच्छा। हमारे बड़े सर की पुण्यतिथि पे बहुत अच्छी बात। ये हमारे महाराज जी भी हवन डेली हवन करते हैं। कल सुबह अगर 2 बजे आप समय दे तो बड़ी खुशी हुई जो सैनी साहब ने मेरे को बताया। नहीं सर, आपको प्राउड फील होगा। बच्चे क्या मंत्र करते हैं पूरा। आपको पूरे मंत्र आते हैं हवन के? अच्छा, चलो आपको ठीक मैं है। पूरी लिस्ट दूंगा सर। बहुत तो अच्छी हम बात। हमारे वाले हवन फर्द वाले हवन तो आते नहीं हमारे ठीक है नहीं, हम तो वैदिक रीति से ही हवन करते हैं। वाली हाँ, कई बार क्या होता है अलग अलग हवन टाइप होते हैं। वो देखो पद्धति हमारी जो आर्य पद्धति है उसी हिसाब से भी हवन होता है, वेद मंत्रों से ही करते हैं। बिल्कुल। तो आपको शायद विश्वाणी देव मंत्र भी आता होगा, बच्चे कोई सुना सकते हैं? 8 मंत्र जो हमारे स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र हैं। ठीक ठीक। तो मतलब कहने का कि वेद भी पढ़ना चाहिए। चारों वेदों में से आपको ज्ञान मिलेगा, 4 वेदों जरूर पढ़ना चाहिए आपको। इसलिए ऋषियों ने वेदों का ज्ञान दिया हमको। 4 ऋषि इस धरती पर जब ज्ञान दिया ईश्वर ने उनके अंतःकरण में, तो ये 4 ऋषि थे जिन्होंने ये वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि भारत की शान बढ़ाएंगे,
आज ये संकल्प करते हैं बच्चे कि इस भारत को बहुत ऊंचा ले जाए। अभी सेंसर कह रहे थे ये नींव है बच्चे हमारे, तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही कहता हूँ ये स्कूल गुरुकुल के रूप में ही दिखा है, जैसे गुरुकुल में हम चले गए, क्योंकि मैं भी गुरुकुल में रहा, स्वामी ओमानंद जी के पास पढ़ा, फिर मैं गौतम नगर दिल्ली पढ़ा गुरुकुल में आचार्य हरिदेव जी के पास। इस तरह से अपने जीवन को याजिक बनाकर फिर मैं अब मंदिर में भी वेद प्रचार करता हूँ। और एक बहुत बड़ी यज्ञशाला है मेरी, कभी आओ वहाँ, तो वहाँ पर डेली यज्ञ होते हैं और बहुत ही वातावरण अच्छा बनता है हमारे यहाँ भी। तो ऐसा ही होना चाहिए, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ का संस्कार जो बच्चों को दिया जा रहा है। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आज इन्होंने पूरा ही हनुमान चालीसा बच्चों को याद है, तो बड़ी अच्छी बात है। तो परमपिता परमात्मा आपको शक्ति दे, यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। है जो हमारे जीनियस गुरुकुल के पास आउट स्टूडेंट भी है, इसी ने हमें ये आइडिया दिया कि पापा हम ना ट्राई कलर करेंगे। जो ट्राई कलर की मेहर है वो इसी ने दी हमें, पूरे नाम सारी चीज करके। बेटा मैं ना कुछ ऐसे हाउस बनाना चाहता हूँ जो बड़े बच्चों के होते हैं, तो क्यों ना छोटों के भी किए जाए। पता नहीं छोटे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कहते पापा क्यों नहीं कर पाएंगे, हमारे बच्चों तो ऐसे धुरंधर है, तो आप एक बार दो। तो ट्राई कलर इसने दिया, हवन की पद्धति इसने पूरा प्लान करके दिया। काफी मुश्किल हवन डाल रही थी, मैंने कहा भाई हमारे छोटे बच्चे आसान डाल। तो एक बार स्वास्थ्य के लिए जोरदार क्लैपिंग। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू वेरी मच। यस बेटा, एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी प्यारे बच्चों के लिए। और कहते हैं जब सीनियर बच्चे अच्छे होते हैं, जब चावल बन रहे होते हैं ना, सबसे ऊपर के चावल उठा के देखे जाते हैं कि चावल बने या नहीं बने। जब हमारे जीडीएस गुरुकुल के सीनियर बच्चे इतने अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, तो जूनियर तो ऑटोमेटिकली अच्छे रास्ते पे चले।